अपनी एक भक्त को समाज में स्थान दिलवाने के लिए कैसे 12 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भूखे प्यासे पूरे जगन्नाथपुरी में भटकते रहे। और फिर एक ऐसा समय आया कि मंदिर के रत्न भंडार भी खाली हो गए। पुराने समय की बात है, जगन्नाथपुरी में एक महिला भिन्न जाति की गरीब लाचार थी, जिसका नाम श्रिया था। देवी लक्ष्मी की उपासक श्रिया जगन्नाथ जी के भरोसे ही जी रही थी। श्रिया की इच्छा हुई कि वे कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करेगी, परंतु उसे व्रत की विधि नहीं पता थी। उसने एक पुजारी से व्रत की विधि जानना चाहा, परंतु उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह उसने कई लोगों से व्रत विधि पूछी। एक दिन तो वह भूखे प्यासे ही व्रत की विधि पूछने के लिए भटकती रही और बीच रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। अपनी सच्ची भक्त के सिर से खून बहने को देख जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि उनकी प्रतिमा के सिर से भी खून निकलने लगा। फिर क्या था, पूरी पुरी में हड़कंप मच गया। लोग बातें करने लगे कि कुछ तो पाप हुआ है। भगवान श्री मंदिर छोड़कर निकल गए, जिससे पुरी के राजा ने भी तुरंत सिंहासन त्याग कर उस पाप के बारे में जानने के लिए निकल पड़े, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। दूसरी ओर भगवान के आदेश पर श्रिया को नारद मुनि ने संत के वेश में व्रत विधि समझा दी। सच्ची भक्ति के साथ श्रिया ने पूजा पाठ की। जब वह शाम की आरती कर रही थी, तभी एक महिला घूंघट में आई और उसने श्रिया को एक पोटली दी और श्रिया ने भी उस महिला को खीर का प्रसाद ग्रहण करने को दिया। जब महिला ने प्रसाद खाने के लिए घूंघट उठाया तो श्रिया की आंखें फटी रह गईं। जब होश में आई, ने उस महिला को दी गई पोटली को खोलकर देखा। इस पोटली में रत्न, हीरे, सोना, चांदी थे। श्रिया समझ गई कि यह कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी है। जब माता लक्ष्मी श्रिया के घर से लौट श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि देवी लक्ष्मी ने एक भिन्न जाति की महिला के घर में जाकर श्री मंदिर को अपमानित किया है। तभी बलभद्र जी ने अपने भाई को आदेश दिया कि श्री लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी लेकर उन्हें श्री मंदिर से निकाल दे।